नमस्कार, स्वागत है आपका बालाघाट न्यूज में। मैं हूं यमलेश वंजारी। कोरोना महामारी संकट से निपटने के लिए 5 जून 2020 को संपन्न हुई जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने जिले में विवाह कार्यक्रम के आयोजन एवं उसमें अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति देने के लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को अधिकृत किया है। एसडीएम अपने क्षेत्र में एक विवाह कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति प्रदान करेंगे। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जारी आदेश के अनुसार विवाह कार्यक्रम में वर एवं वधू पक्ष के मिलाकर अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। विवाह कार्यक्रम किसी हॉल या लॉन या सार्वजनिक स्थल में नहीं होगा। विवाह कार्यक्रम का आयोजन घर पर ही करना होगा। इसी प्रकार जिले में 8 जून से होटलों एवं रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति भी प्रदान कर दी गई है। बालाघाट नगरीय क्षेत्र में इतवारी एवं गुजरी में सब्जियों की दुकानों को 8 जून से खोलने की अनुमति रहेंगी। जिले की सभी दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खुलने का समय 8 जून से प्रातः 9 बजे रात्रि 8 बजे तक रखने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। वैवाहिक कार्यक्रमों, सब्जी दुकानों एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में 2 व्यक्तियों के बीच 6 फीट की फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना एवं सैनिटाइजर का सतत प्रयोग करना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से लाभान्वित होंगे बालाघाट जिले के किसान, मछुआरों एवं मत्स्य पालकों से अधिक संख्या में लाभ लेने की गई है अपील। जिले के मत्स्य पालन से जुड़े कृषकों एवं मत्स्यिकी से जुड़ने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए भारत सरकार द्वारा मत्स्य उद्योग विभाग के माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ की गई है। बालाघाट जिले के मत्स्य पालक किसानों एवं मत्स्य पालन का कार्य करने के इच्छुक लोगों से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उप संचालक मत्स्य उद्योग बालाघाट श्रीमती शशि प्रभा धुर्वे ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ गुणवत्ता, तकनीकी आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण, मजबूत मत्स्य पालन प्रबंधन के साथ मछुआरों का कल्याण करना है। इस योजना से मत्स्य कृषकों की आय दोगुनी होगी और इस प्रकार यह योजना मछुआरों को सामाजिक, भौतिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होगी। धार्मिक प्रतिष्ठानों और पूजा स्थलों पर कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए गए एसओपी के परिप्रेक्ष्य में संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत आने वाले समस्त धार्मिक प्रतिष्ठान एवं पूजा स्थल बंद रहेंगे। केवल कंटेनमेंट एरिया के बाहर के स्थलों पर प्रवेश की अनुमति होगी। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं ने कोविड संक्रमण रोकने के लिए जनसाधारण को आवश्यक सावधानियां बरतने को कहा है। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। धार्मिक प्रतिष्ठानों एवं पूजा स्थलों पर कार्यरत व्यक्तियों तथा आगंतुकों से आवश्यक सावधानियों का पालन करने की अपेक्षा की गई है। सार्वजनिक स्थानों पर आपस में 6 फीट की दूरी रखी जानी चाहिए। चेहरे को मास्क या फेस कवर से ढकना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। देखने में गंदे न होने पर भी साबुन और पानी से बार बार 40 से 60 सेकंड तक हाथ धोए जाए। एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से कम 20 सेकंड तक हाथों को सैनिटाइज करने की सुविधा यथासंभव उपलब्ध कराई जाए। श्वसन एटिकेट्स का पालन करते हुए छींकने या खांसने के समय मुंह को रुमाल, टिश्यू पेपर या कोहनी से ढका जाना चाहिए। नागरिक स्वयं के स्वास्थ्य की निगरानी करें और बीमारी के लक्षण होने पर तत्काल जिले की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। बालाघाट के फोटोग्राफर एसोसिएशन ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित किया। इस मौके पर फोटोग्राफर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि लॉकडाउन के चलते इस बार उनकी आर्थिक हालत दयनीय हो गई है। शादी समारोह के पीक सीजन के अलावा राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भी उन्हें फोटोग्राफी का ऑर्डर नहीं मिला, जिससे वे अब आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। अतः सरकार को चाहिए कि ऐसी स्थिति में उन्हें मदद मुहैया कराए, जिससे कि वे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। आज भले ही पूरा देश कोरोना महामारी की चपेट में आ चुका हो, मध्य प्रदेश में भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोग बीमारी की चपेट में आने से अपनी जान भी गंवा रहे हैं, लेकिन नगरवासियों के दिलों में इस संक्रमण का जरा भी खौफ नहीं है।
जब से अनलॉक 1 शुरू हुआ है, नगर सहित जिले के ग्रामीण इलाकों में भी सोशल डिस्टेंस का न केवल मखौल उड़ाया जा रहा है, बल्कि सरकार के निर्देशों का जमकर उल्लंघन भी हो रहा है। ऐसे में अब संक्रमण से अछूते इलाकों में भी संक्रमण का खतरा बढ़ने की संभावना प्रबल हो रही है। लामता से हमें बी न्यूज़ संवाददाता अंकुश चौहान ने कुछ तस्वीरें भेजी है जो कि बैंक के बाहर की है, जिसमें स्पष्ट तौर पर लोगों पर कोरोना संक्रमण के खतरे का भय नहीं दिखाई दे रहा है। शहर में भी इस तरह की कई तस्वीरें सामने आ रही है जो कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कहीं न कहीं घातक साबित हो सकता है। 8 जून से खुलेंगे होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल। क्या होगी शर्तें? आइए देखते हैं बालाघाट न्यूज़ की कवर स्टोरी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में चले लॉकडाउन के बाद आखिरकार अनलॉक 1 के तहत धीरे धीरे जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही है। ट्रांसपोर्टेशन में ढील और दुकानों को खोले जाने के बाद अब 8 जून से रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और मंदिर भी खुल जाएंगे। हालांकि इन सभी स्थानों पर कोरोना के चलते इस बार पूजा करने से लेकर खाना खाने का अंदाज थोड़ा बदल जाएगा। इसे लेकर बालाघाट नगर में भी तैयारियां शुरू हो गई है। मंदिरों के पट फिलहाल बंद है, लेकिन यहां पर कर्मचारियों के माध्यम से साफ सफाई का कार्य शुरू हो गया है। वहीं रेस्टोरेंट में भी बदले हुए नियमों के साथ तैयारियां की जा रही है। हमने नगर के MP50 रेस्टोरेंट के संचालक अक्षय काकरिया से चर्चा की। आइए जानते हैं। जैसा कि अभी 3 महीने से लॉकडाउन था, इसलिए हम लोग भी अभी 4-5 दिन से पहले ही जो रेस्टोरेंट है उसको सैनिटाइज का काम चालू है। अभी ये सब वर्क करके जो स्टाफ है, सबसे पहले स्टाफ का मेडिकल चेकअप वगैरह करवा के उनको ग्लव्स, मास्क और जो कस्टमर आएंगे उनके लिए सैनिटाइज की व्यवस्था। लॉकडाउन के बाद रेस्टोरेंट पहली बार खुलेंगे, इसलिए मालिक नहीं चाहते कि ग्राहकों को कोई परेशानी हो, इसलिए वे नियमों का पूरा ध्यान रखते हुए इसे खोलने की तैयारी कर रहे हैं। अक्षय काकरिया ने लॉकडाउन के बाद रेस्टोरेंट व्यवसाय पर कैसी आर्थिक मार पड़ी है, इसे लेकर भी अपने विचार बालाघाट न्यूज़ से साझा किए हैं। 3 माह से जो कोविड-19 की महामारी की वजह से व्यापार में भी फर्क पड़ा है, इसलिए अभी जो लोगों का रुझान है। क्या लगता है वो तो व्यापार में उभरने के लिए और कितना समय लग सकता है आप लोगों को? ये जो लॉकडाउन चला इसके बाद में क्या स्थिति बनी? अभी तक सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो रेस्टोरेंट को हुआ है, चाहे वो फूड में कोई भी फील्ड हो, चाहे वो स्ट्रीट फूड हो या रेस्टोरेंट फील्ड हो, क्योंकि इसमें हर जगह से रेवेन्यू बंद हो गया था। जैसे खर्चे लगे रहते हैं, स्टाफ हो, रेंट हो, बिजली बिल हो, ये कंटिन्यू चालू है। तो इसी को देखते हुए अब 8 तारीख से है, तो देखते हैं आगे तक। उनके अलावा चॉकलेट जोन के संचालक रोहित ने भी हमसे चर्चा की। उन्होंने बताया कि अनलॉक नियमों का पूरी तरह से पालन होगा। वे अभी से इसे लेकर चॉकलेट जोन को सैनिटाइज करने में जुट गए हैं। देखिए यह रिपोर्ट। कोरोना एक महामारी, बहुत विश्व की जो सबसे वैश्विक महामारी बीमारी है, उसको देखते हुए हमने 8 तारीख से जो नियम आ रहे हैं उसको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। सबसे पहले हम चॉकलेट स्टोरी को पूरा सैनिटाइज करवाएंगे, उसके बाद ही ओपन करेंगे। और गेट पे हमारे सबसे पहले एक सैनिटाइज के लिए एक आदमी खड़ा रहेगा, जो भी अंदर एंट्री होगी जिसकी भी, उसको सैनिटाइज करेंगे, हाथ उसका पूरा साफ करवाएंगे, उससे पूरे हाथ पैर है ना वो पूरे उसके शरीर के लिए ज़्यादा बेटर ही है। पढ़ लिया है किस तरह के रूल्स है इसमें बताया गया है? इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का फुल पालन करना पड़ेगा। एक चेयर, जैसे एक टेबल में 2 से ज़्यादा लोग नहीं बैठ पाएंगे जी। इसके अलावा और कुछ नए निर्देश है? देखिए, अब 8 बजे तक का नियम, अभी तक हम लोग 11 और 12 बजे तक शॉप ओपन करते थे। अब 8 बजे तक देखते हैं कि लोग कैसे उसको मैनेज करते हैं। 8 बजे का टाइम दिया है यहाँ के सरकार ने, जो भी सरकार ने टाइम दिया।